राधे राधे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी च स्वापके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। ज्ञानी पुरुष किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सब जीव को एक समान देखते हैं। ईहै तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले से ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। न प्रहस्यति प्रियं प्राप्य निद्दिजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्माणि स्थिता। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्मा में स्थित रहता है। ब्रह्मा स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मा योगयुक्तात्मा सूक्ष्मक्षया मनुष्यते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। वो हमेशा समाधि में रहता है, शांत मुद्रा में। समाधि किसको कहते हैं? वही एकदम एकाग्र रहता हो, उसको ही समाधि मुद्रा कहते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नया एव ते अध्यान्तवन्तः कौन्तेय न ते सूरमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि इंद्रिय भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। ऐसे कोई समझदार मनुष्य है जो दुख सुख वो सब का वो ध्यान ही नहीं रखता, वो बोले ये तो सब विधि है, जो होना है होता ही रहेगा। चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्रकशरीरा विमोक्षणात् काम क्रोधोध्वं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो आदमी को कोई इच्छा ना हो और अपना क्रोध उसके वश में रहता हो, तो समझो इसमें सुखी रहता है, उसको जन्म मरण का भी चिंता नहीं रहता है। योऽन्तः सुखो अन्तरात्मम् अस्थतथान्यजयोर्तिरेव यः स योगी ब्रह्मा निर्वाणं ब्रह्मा भूतोऽधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्मा से मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाणमृष्यः क्षीणकल्माषाः छिद्रदैधा यतात्मनः सर्वभूतेहि ते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत्य से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्मा निर्वाण मुक्ति की प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्मा निर्वाणं वर्तते विदित्नानाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है
जो स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी है और संसदि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अस्पर्शान् कृत्वा बहि ब्रह्माश्च चक्षुश्रैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचरिणौ यतेन्द्रिया मनोबुद्धिमुर्निर्मुक्षरपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि के भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु के नथुनों के भीतर रोककर इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। भोक्ताराम यज्ञत्पासां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक सुख को शांति लाभ करता है। अब आया ध्यान योग, अध्याय 6। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरागिर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। यम संन्यासमीति प्राहुयोगम तविधि पांडव न हासन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षोर्मुनियोर्गम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ अस्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। उद्धरेदात्मनात्मनं नात्मानं वा साधयेत आत्मैव हात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बुद्धिजीवी का मित्र भी है और शत्रु भी है। बन्धुरात्मात्मना अस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुतेव वर्तते त्वामेव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए सबसे बड़ा मन शत्रु बना रहेगा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदः खेसु तथा मनापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जिसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए कोई दुनिया में तकलीफ नहीं है। उसके लिए सब चीज़ एक समान लगता है, सर्दी हो गर्मी हो सब मान अपमान कुछ अपना, बस आदतन ही आदमी बेचैन रहता है। जैसे सारा शरीर को ठंड लगता है, गर्मी भी लगता है,
लेकिन सबसे ये मुलायम अपना चेहरा है। इसको ना कभी आदमी गर्मी में हवा देता है ज़्यादा, ना कभी जाड़ा में सर्दी में ढकता है इसको। ये बर्दाश्त करने इसकी क्षमता रहती है ना, जो सबसे मुलायम त्वचा है ये। तो वही आदत है, आदत जैसा बनाओगे वैसा ही बन जाएगा। सहुन्मित्रायुर्दासीना मदस्थया देश्य बंधुषा साधु स्वपि च पापेषु संबुद्धि विरसिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तथस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पूर्ण आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, उसको उसमें कोई अंतर नहीं आता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। उसको किसी से द्वेष ही नहीं है, कोई जीव से नहीं, कोई मनुष्य से नहीं, उसकी शत्रु है तो भी किसी से द्वेष नहीं है, वो और भी उन्नत मनुष्य हो जाता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युचक्षितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं ततैत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्वासने युजायदोगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। योगाभ्यास क्या हुआ भाई? एकदम एकांत स्थान, शुद्ध जगह, पेड़ के किनारे जैसे हो, वहाँ बैठ गए और आसन ज़्यादा ऊंचा ना हो, एक आसन बिछा ले और एकदम नेत्र को एकदम बराबर कर लें, कुछ दिमाग में आवे नहीं, अपने केवल श्वास को ही देखें। वैसा रोज करना चाहिए मनुष्य को। समं कायशीरो ग्रीवं धारयत्र चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम् एव दिश्वश्वानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगत विब्रह्मचरी व्रते स्थितः मनः संयम्यमचितो युक्त आसित मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक को अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। मतलब ये जब आसन लगा के बैठ गए तो ये जो अपना नाक का अगला भाग है, ये भाग, ये एकदम यही दिखना चाहिए अपने को, इस अवस्था में बैठे और फिर हृदय में भगवान को कर ले। ये नाक से इधर नज़र आपका जाना नहीं चाहिए, इस पे अगर जाता है तो आप एकदम फिर एकाग्र भाव में आ जाएंगे। ये नाक का अगला सिरा बैठ के इसको देखिए, भगवान वही बोलते हैं, फिर लीन हो जाइए आप, फिर आपको इधर उधर की बातें कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको अभी इधर उधर का आएगा तो ये नाक दिखना बंद हो जाएगा। जब तक नाक दिखेगा इधर उधर आप जाइएगा नहीं, भटकिएगा नहीं, हाँ, फिर आप एकदम लीन हो जाइएगा। यत्र त्रेवं सदात्मनं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परां मत संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। राधे राधे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।